नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख रुपए का किसान कर्ज आज भी माफ़ हो रहा है किसानों का। आज विस्तार से मैं इसी पर ही बात करूंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख रुपए का क्या किसान कर्ज वहां की राज्य सरकार के द्वारा माफ़ किया जा रहा है या कैसे उसकी प्रोसीजर प्रक्रिया पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अगर भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना इसलिए ना भूलें क्योंकि भूमि से संबंधित जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं वो कहीं ना कहीं आपके मैटर से संबंधित होती है। और ज़मीन के बारे में, अगर आप गांव में रहते हैं तो ज़मीन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों का कर्ज माफ़ सरकार करेगी। मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि अगर आपने भी किसान कर्ज ले रखा है, किसान कर्ज कार्ड के मुताबिक, यानी कि आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से छोटे किसान हैं जिन्होंने सरकार से लोन लिया और सरकार से लोन लेने के बाद वो एक बार तो उसे चुका पाते हैं, लेकिन बाद में आकर के यानी कि उनका जो अकाउंट होता है, खाता होता है, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये ब्याज पर जो लोन देती है बैंक, वो केवल फसली ब्याज पर लोन देती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी आपदा या फिर ऐसे जो है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा, वहाँ पर राज्य सरकार ने किसानों के लोन भी माफ़ किए हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि 2018 के अंदर किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ़ किए गए थे। अब ये माफ़ी में कौन लोग आते हैं, बात सबसे बड़ी यही है कि माफ़ी में वो कौन लोग आते हैं जिनका किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसान कर्ज माफ़ी, किसान का जो कर्ज होता है वो ऐसे लोगों का माफ़ होता है। मान लीजिए कि आप छोटे किसान हैं और आपके पास जो है कम ज़मीन है, मान लीजिए 5 बीघा ज़मीन है या फिर आपके पास 2 बीघा ज़मीन है या 3 बीघा आपके पास ज़मीन है, तो ऐसे लोग किसान कर्ज कार्ड बनवा लेते हैं, किसान केसीसी। और केसीसी बनवाने के बाद वो लोग क्या काम करते हैं कि एक बार तो वो पैसा दे देते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत यही आती है कि वो उस खाते को सही नहीं चला पाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों की स्थिति ख़राब हो जाती है और किसान की भी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है और किसान के पास देने के लिए पैसा नहीं होता है। बैंकों से उधर उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है और बैंकों की भी स्थिति ख़राब हो जाती है और किसान की तो पहले से ही स्थिति ख़राब होती है। तो ऐसे में सरकार एक कट ऑफ डेट देती है। वो डेट इसी प्रकार की होती है कि भाई, जितने भी इस प्रकार के किसान हैं, छोटे किसान यानी 1 से 2 एकड़ से भी नीचे के किसान, जो ऐसे किसान हैं जो कर्ज देने में असमर्थ हैं, पहले 7% का ब्याज मिलता था, देना पड़ता था आपको किसान कार्ड पर। लेकिन अब इसकी समय सीमा के अनुसार वर्ष 2025-26 में बजट के अनुसार अब उसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब 5 लाख रुपए का किसान कार्ड आप ले सकते हैं, वो भी 7% की ब्याज पर। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि वो पैसा बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर आप किसी साहूकार से इस प्रकार का कोई पैसा लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकार की योजनाएं हैं जो किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध कराती है, यानी कि उसकी फसल के आधार पर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड बना देती है। और यही किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर आज छोटा और बड़ा किसान यानी जिंदा भी है। तो बात मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की योजना है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों के अंदर ऐसे किसानों का कर्ज माफ़ भी किया गया। कई राज्यों के अंदर किसानों का जो कर्ज था उसका ब्याज माफ़ किया गया, या कई राज्यों में इस बात की घोषणा की गई कि भाई, अगर 50,000 रुपये का जो है आपने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया है किसान क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पर 3 लाख रुपए से 50,000 रुपये तक के माफ़ किया है। कई राज्यों में ऐसी भी मैंने लिस्ट देखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि
बैंकों से सूची ली गई थी ऐसे किसानों की जिन किसानों के पास जिनके खाते ख़राब हो गए थे, और वर्ष 2018 में ऐसे किसानों की लिस्ट बनाई गई। और लिस्ट बनाने के बाद जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन देने में असमर्थ थे, उन लोगों का किसान क्रेडिट माफ़ किया गया है लिस्ट के अनुसार। अब लिस्ट कहाँ पर आप देखें, या तो एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर या फिर सरकारी किसी भी वेबसाइट पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जो लोग वर्ष 2018 में किसान क्रेडिट कार्ड माफ़ी योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, 17 में नहीं ले पाए थे, उन्हें 18 में इसका लाभ दिया गया। लेकिन अब भी ये योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। अगर आपका एनपीए अकाउंट हो गया है, आपके पास इस प्रकार का पैसा नहीं है देने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड आपने लिया था लेकिन कई मजबूरियों के कारण आपका अकाउंट ख़राब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ किया जा रहा है। और इसकी एक सूची भी बाकायदा राज्य सरकार की ओर से जारी की जाती है। और कई वेबसाइटों पर, एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर भी इसी प्रकार की आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका आवेदन कैसे, अब बात यह है कि भाई आप किसान हैं, आपका अकाउंट ख़राब है, तो इसका आवेदन या तो आपने जिस बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है उस बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप अपने दस्तावेज यानी सबमिट करवा सकते हैं सरकारी वेब के ऊपर। और यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप किसी प्राइवेट वेब के ऊपर इस प्रकार का आवेदन कर दें और आप अपना डिटेल उसे दे दें। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस वेबसाइट पर ये आवेदन कर रहे हैं वो सरकारी वेबसाइट ही होनी चाहिए। तो 2 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड यानी राज्य सरकार की ओर से ये योजना है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी और कई राज्यों के अंदर इसी प्रकार की योजना है, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए और किसानों को कर्जे के बोझ से उतारने के लिए। वैसे तो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड पर बहुत सी वीडियो बना रखी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर बताने का सिर्फ यही आपको मकसद था कि अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई किसान क्रेडिट कार्ड है तो ऐसे क्रेडिट कार्ड को माफ़ करवाने के लिए अगर खाता आपका एनपीए में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात आपको एक और बताऊं कि अब क्या होता है कि कुछ लोग कॉल करते हैं किसानों को कि किसान क्रेडिट कार्ड लिया था, ये था, और वो उनकी डिटेल ले लेते हैं, यहीं पर उनसे फिर पैसे की मांग करते हैं। तो ऐसे फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से किसानों को बचना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई बड़ा नोटिस नहीं आया है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो मेरे स्क्रीन के व्हाट्सएप पर आप मुझे वो सवाल भेज सकते हैं। भूमि से संबंधित आपका कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे एसएमएस भेज सकते हैं। मैं उसे टॉपिक बनाकर वीडियो भी बना सकता हूं, और आपका कोई भी मुद्दा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर लिखकर और लाइक करें, ज़रूर लिखकर भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।